हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10E के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, डू दी रेशोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स फॉर्म अ प्रपोर्शन। तो हमें रेशोज पूछी हैं और पूछा है क्या ये प्रपोर्शन फॉर्म करती हैं। तो रेशो पहली क्या है, 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। दूसरी तरफ है 10 सेकेंड टू 3 मिनट। अब देखिए ये प्रपोर्शन में कब होंगी, जब इनकी वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो पहले हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनके यूनिट सेम करेंगे। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो पहले हम चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो ये आ गया 15 अपॉन 2 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर। तो यूनिट्स नहीं लिखते हैं रेशो में, तो 5 3 दा 5 4 दा, तो ये आ गया 3/40, या इसको 3:40 लिख सकते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। ये है 10 सेकेंड 3 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये हो गया 10 अपॉन 3 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 इंटू 60 सेकेंड हो गए, तो ये कैंसल। दिस इज 1/18। नाउ अब देखिए इसमें क्या है, इसको 1:18 भी लिख सकते हो। अब इधर तो वैल्यू आई 3:40, इधर आई 1:18। क्या ये प्रोपोर्शन में है, क्या ये इक्वल है? अगर इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में भी नहीं है। तो दीज टू रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन हमें उसी तरह का क्वेश्चन है। डू द रेशियोज 2 kg एंड 80 kg। एक तरफ ये रेशो है, दूसरी तरफ है 25 ग्राम्स इज टू 625 ग्राम्स। तो क्या ये इक्वल है? तो देखिए पहले तो यूनिट्स देखने हैं, यूनिट्स सेम है। तो ये 2/80 हो गया, 2 के टेबल में कैंसिल हो गया, तो दिस इज 1/40। इसको आप 1:40 लिख सकते हैं। सेकंड देखिए ये दोनों ग्राम्स में है, तो 25/625। 5 1 द 5, 5 2 द 5, so this is 1/25। इसको 1:25। तो दोनों रेशो सेम नहीं आई, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट है 10 kg शुगर कॉस्ट ₹350। 10 kg शुगर, एक तरफ देखिए क्या है आपके पास, ये केजी में है, ये कॉस्ट है। उसी तरह से x kg शुगर की कॉस्ट हमें ये दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब भी आप रेशो लिखते हैं तो हमें पता है कि वो सेम यूनिट्स की, सेम क्वांटिटीज़ की एक जैसी रेशो एक तरफ लिखी जाती है। तो ये तो हुआ वेट, ये भी हुआ वेट। इसमें इसका मतलब 10 kg की रेशो आप किसके साथ बनाएंगे, x kg के साथ। दूसरी तरफ आपकी रेशो बनेगी कॉस्ट की। अब 10 kg आपने पहले लिखा है, तो दूसरी तरफ 10 kg की कॉस्ट आप पहले लिखेंगे, ₹350, एंड x kg की कॉस्ट है ₹175। अब सारे यूनिट हटा दीजिए। 10:x, प्रोपोर्शन में 350, रेशो 175। तो सॉल्व करते हैं। 10/x इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 175। x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू x इंटू 350 अपॉन 175। x की वैल्यू 10 इंटू 175 अपॉन 350। ये तो कैंसिल, 5 7 दा 15, इधर 7 5 था। तो x हमारे पास आ गया 5। व्हाट इज x? दैट इज द वेट ऑफ द शुगर। सो x इज इक्वल्स टू 5 kg। तो हमें समझ में आया 10 kg शुगर की कॉस्ट 350 है,
एंड 5 kg शुगर की कॉस्ट कितनी है 175। तो इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब आप रेशो बनाते हैं तो एक जैसी क्वांटिटीज़ की रेशो एक तरफ लिखी जाती है, जैसे वेट की वेट के साथ लिखी जाएगी, कॉस्ट की कॉस्ट के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 2 ropes आर इन द रेशो 7:5, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर रोप इफ द लॉन्गर वन इज 22.5। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें लेंथ गिवन है रेशो फॉर्म में, तो 7:5। अब हमें लॉन्गर की जो लेंथ है 22.5 में ये गिवन है, शॉर्टर हमने मान ली x मीटर, शॉर्टर हमने फाइंड करनी है। अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा ये रेशो में कौन से बड़े रोप की रेशो है, कौन सी छोटे की? जो बड़ी वैल्यू होगी दिस 7, ये होगी लॉन्गर के लिए और ये होगी शॉर्टर रोप के लिए। तो इसकी रेशो ऐसे ही बनाएंगे। दूसरी तरफ पहले लॉन्गर की लेंथ लिखी जाएगी 22.5, फिर लिखी जाएगी शॉर्टर की लेंथ। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7/5 इज इक्वल्स टू 22.5 अपॉन x। तो x इधर ले आइए, 7/5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 22.5। x की वैल्यू 22.5 इंटू 5/7। तो 22, इसका मैंने डेसिमल हटाया, बाय 10 इंटू 7 इंटू 5। सो नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 5 1 दा 5 2 दा। अब आपने 225 को डिवाइड करना है 14 से। पहले तो 1 पे चला जाएगा, 14, ये आ गया 8, ये 5, 6 पे 84, ये आ गया 1। अब लग जाएगा डेसिमल, तो 0। 10 जो है वो 14 से डिविजिबल नहीं है, तो एक 0 यहाँ पे, एक हमें 0 यहाँ पे मिल जाएगी। 7 पे चला जाएगा 98, तो 2, तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ गई 16.07। तो जो शॉर्टर रोप है उसकी लेंथ आ गई 16.07 मीटर। इसी का सेकंड पार्ट है। अब हमें शॉर्टर की लेंथ गिवन है, लॉन्गर रोप फाइंड करनी है। तो रेशो हमें 7:5 गिवन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लॉन्गर के लिए गिवन है, ये बड़ी वैल्यू है, ये शॉर्टर के लिए। अब इसकी प्रोपोर्शन बनाते हैं। पहले लॉन्गर की लेंथ लिखी जाएगी। लॉन्गर हमें फाइंड करना है, तो हमने मान लिया कि लेंथ जो है वो हमने मान ली x, तो x, और यहाँ पे शॉर्टर की लेंथ हमें 9.8 गिवन है। 7/5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 9.8। सो x की वैल्यू 7/5 इंटू 9, डेसिमल हटाया, बाय 10 आ गया। तो अब ये किसी भी टेबल पे नहीं कटते हैं। 98 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6, दिस इज 68 अपॉन 5 इंटू 10। अब मैं 686 को डिवाइड कर लेती हूँ 5 से पहले। 3 15, 36, तो 7 35, 1, तो ये 2 पे चला गया 10। तो इतना डिवाइड करके हमें मिल गया 137.2 बाय 10 अभी पेंडिंग है, तो ये एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 13.72। सो जो लॉन्गर रोप है उसकी लेंथ हमें मिल गई 13.72 मीटर। नेक्स्ट है, if 4, x and 9 are in continued proportion, find the value of x। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में अब हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है। तो मैंने बताया था कि अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये वैल्यू, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है,
A रेशो B शुड बी प्रोपोर्शन टू B रेशो C, मतलब A बाय B शुड बी इक्वल टू B बाय C। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये कंसेप्ट रहता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अगर ये तीनों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, देयरफॉर A बाय B शुड बी इक्वल्स टू B बाय C। तो 4 बाय x इज इक्वल्स टू x बाय 9, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू x, C की वैल्यू 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ये आ गया 36, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें इस स्क्वेयर को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वेयर रूट लेंगे। तो ये एक्स स्क्वेयर का जब आप स्क्वेयर रूट लोगे ये एक्स बच जाएगा, इस तरफ 36 का स्क्वेयर रूट, तो एक्स हमारे पास आ गया 6। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 6। लास्ट क्वेश्चन, if 25, 35 and x are in continued proportion, find the value of x। अब हमारे पास नंबर्स हैं 25, 35 और x। ये a है, ये b है, ये c है। तो a बाय b इज इक्वल्स टू b बाय c, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हमें ये बताती है। तो यही वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 35 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू 35 अपॉन c की वैल्यू x। So 25 upon 35 into x is equals to 35. So x की वैल्यू 35 into 35 by 25. 5 7 दा 5 5 दा, तो x is equals to 49। x की वैल्यू हमारी आ गई 49। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।